अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वाक्य हम एज ए इंडियन क्रिकेट फैन बहुत बार सुन चुके हैं। और इस वाक्य के मायने, टूर्नामेंट बदलते जाते हैं वैसे के वैसे रहते हैं, बट ये इस वाक्य के मायने हम कभी पूरी, हमारी जो टीम है वो पूरा नहीं कर पा रही है एटलीस्ट पिछले 10 साल से। एक और इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट हम पहुंच चुके हैं। सेमीफाइनल्स शुरू होने वाले हैं कुछ देर में। जब आप ये हमारा पॉडकास्ट सुनेंगे उसके कुछ देर बाद तक इंडिया का मैच शुरू हो जाएगा और वी वुड ऑलरेडी हैव अ सेमीफाइनलिस्ट विद अस, सॉरी फाइनलिस्ट विद अस। मॉर्निंग के मैच का जो कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का है। आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ द सीजन 3 ड्रिंक्स ब्रेक का, जो कि दिस सीजन इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, सो आप देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको अपने आप को बताते चलूँ, दिस इज मी श्री हर्ष वर्मा, एंड अलॉन्ग साइड मी इस पॉडकास्ट का को होस्ट ऑल्सो जर्नलिस्ट विद क्रिकेट अड्डा विच इज मयंक। मयंक, हाउ आर यू? और बटरफ्लाइज, यू आर फीलिंग द बटरफ्लाइज इन योर स्टमक ब्रो? आई एम तो फीलिंग डेफिनेटली। डेफिनेटली पिछले 10 साल का ट्रॉमा एक बार में खत्म नहीं होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, हर टूर्नामेंट में हमने अपनी टीम से उम्मीद लगाई और वही रिजल्ट जो होता है वही हुआ। तो इस बार एक्चुअली इनफैक्ट सिर्फ हमारे ही नहीं, मैंने पूरा जो सोशल मीडिया देखा, मैंने पूरे देश का रिएक्शन वही देखा। सेमीफाइनल में जाने के बाद भी वो खुशी नहीं है कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे, उल्टा वो डर है कि भाई अब क्या होगा। ये डर ही, और ये डर हमारा पिछले 10 सालों में पैदा हुआ है, पनपाया हुआ है। हर क्लच इम्पोर्टेंट पोजीशन में जाकर इंडिया लूज कर रहा है अपने आप को। और ये एक बहुत अच्छा चांस है अपनी टीम के पास, क्योंकि समीकरण भी हमारे फेवर में है कुछ कुछ। तो हम सब के बारे में बात करेंगे, बट अगर आप पहली बार इस पॉडकास्ट को, इस चैनल के अक्रॉस आ रहे हैं, तो कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना द फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। ऑल्सो दिस पॉडकास्ट इज अवेलेबल नॉट ओनली ऑन यूट्यूब एज वीडियो, तो आप देख ही रहे हैं, स्पॉटिफाई में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लस आपको ऑल द मेजर म्यूजिक स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर, वहाँ पर भी आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा। नीचे लिंक दी हुई है, लिंक ट्री वाली, उससे जाकर अपना आप जा सकते हैं जो जिस भी वेबसाइट में आपको जाना है सुनने के लिए। तो खैर हम लोग, क्योंकि क्या है, हम लोग के पास बहुत सारी बातें हैं आज करने को, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स द सेमीफाइनल जस्ट शुरू ही होने वाला है कुछ देर पे हमारा इंडिया का मैच। हम तो ये रिकॉर्डिंग हम एक दिन पहले कर रहे हैं, बट हमेशा हम इतना तो पारदर्शिता रखते ही हैं अपने व्यूअर्स के साथ कि बताते चलें कि वी आर नॉट टाइमिंग इट ऑन इन इन रियल टाइम। बट यस, मैं मेरा क्योंकि देखो, हम अपन लोग ये सोचे हैं इस वाले में कि पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच निकल के आया, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मैं उस मैच में क्या लेखा जोखा रहा भाई। आई वॉज तो वेरी हैप्पी कि 19 नवंबर 2023 का बदला जरूर, मतलब एक बात हमें एक रहेगी कि अगर बदला तो बदला होता है, चाहे वो इस फॉर्मेट में है चाहे वो किसी फॉर्मेट में भी आए। एक मेरी मेरी एक खुद की चाह रहेगी कि ये सेम चीज इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया में करे, मेलबर्न का खचाखच ग्राउंड भरा हो, इंडिया फाइनल खेल रहा हो ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसमें हराए वहां पर ऑस्ट्रेलिया को। तो हाँ, ये वो एक्चुअल बदला होगा जो हम देंगे। बट अभी के बदले के अनुसार कैसी थी फीलिंग उस मैच के बाद? क्या लेखा जोखा रहा? यू कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब। हम लोग ऐसा डीपली घुस के बात नहीं करेंगे एक 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 पहलू पे, बट व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम? इट वाज कंप्लीटली अ रोहित शर्मा शो। इट वाज कंप्लीटली अ रोहित शर्मा शो। मतलब उस परफॉर्मेंस के बराबर बाकी कोई प्लेयर नहीं आ पाया, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। मतलब एंड इट वाज लुकिंग, रोहित शर्मा गुस्सा निकाल रहा है। वो लग रहा चीज है हो गुस्सा जाती निकाल। है यार, ऐसी सब हार हार जो अपने को झेलनी पड़ी अपने होम टाउन में, चीज हो जाती है। आप चाहे आप जितना बोल लीजिए कि क्रिकेट में आप ये वाला चीज नहीं ले सकते, आप आप रिवेंज वाले नहीं हो सकते, बट आप, ठीक है, आप कुछ टाइम तक मेंटेन करेंगे लोगों को, हाँ हाँ ही हू करेंगे, हाँ ठीक है, बट ज्यादा आप नहीं कर सकते, कहने का वही मतलब है। I want to smash Prime Stark 29 runs in an over.
वो अपने आप को मतलब वो दिखाता है कि रोहित शर्मा जो ये अभी नए नए लॉकडाउन वाले बच्चे पैदा हुए जो वड़ा पाव करते रहते हैं, उनको समझ में आया होगा कि ये क्या थे। रोहित शर्मा क्या था अपने टाइम पे। ये रौद्र रूप अभी के बच्चे सच में नहीं देखे हैं। और इवन स्टार्क का भी जो रौद्र वाला रूप 2015 वर्ल्ड कप के अराउंड जो उसका था, जिस टाइम में वो आग उगलता था वो आदमी, है ना, अभी भी ये डूइंग इट। 6 विकेट्स फॉर फन। वो जी जी, वही हाँ। 6 विकेट्स फॉर फन, ऐसी ऐसी आए, 6 विकेट उड़ाए, चल दी है पूरी, सामने की टीम की ऐसी की तैसी हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों का आप वो जो जो प्राइम वाला टाइम था, आप उसको नहीं मतलब अधिकतर लोग नहीं देखे हैं। जब रोहित शर्मा 264 रन बनाकर 50 ओवर फॉर्मेट में सामने वाली टीम की, चाहे जो भी टीम रही सामने, धज्जियां तो उड़ती है ना इतना इतना बनाने के बाद। तो उस दिन ये थोड़ा सा देखने को मिला जरूर। उस दिन स्टार्क को बहुत ठोका गया बाय बाय रोहित शर्मा। 33 रन शायद बनाए 12 गेंद में, अगर मैं सही पढ़ पा रहा था तो, उनकी 12 गेंद में इंडिविजुअल जो बैटल थी दोनों की, है ना। बट उसके बाद स्टार्क ने भी कम किया उस गेम में। उन्होंने भी विकेट्स निकाले, आई गेट्स उन्होंने 2 या 3 विकेट लिए मेरे हिसाब से उस मैच में। 2 विकेट निकाले और सम 45 सम रन ही कंसीडर्ड। बट इवेंचुअली जो जो इंडिविजुअल बैटल थी वो हारे, बट उन्होंने भी अपने आप को कम वापस आने की कोशिश करी। बट यस, डैमेज हो चुका था। 206 रन इज अ मैमथ स्कोर। मतलब 205-6 रन ये बहुत बड़ा स्कोर होता है। ये तो और बन रहा था आगे, वो हमारे बीच में थोड़ी सी फंबल हुई लाइनअप, इसीलिए ये हम 205-6 में रुके, वरना ये आराम से एक टाइम पे। हाँ या उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी वो चीज दिखी दैट रोहित शर्मा ने जिस रन रेट से रन्स बनाए थे, जो स्कोर था, आई मीन 9 ओवर में इंडिया 100 का आंकड़ा छू चुकी थी, रोहित शर्मा 92। रोहित शर्मा ने जब 50 की, इंडिया का स्कोर 52 था। यानी कि आप सोचो, अकेले वो बंदे ने पूरा स्कोर कार्ड संभाल रखा था। जब तक वो टिका रहा पिच पे, तब तक वो टिका रहा, पूरा का पूरा स्कोर कार्ड रोहित शर्मा ने अकेले संभाल रखा था। एंड दैट शोज कि अभी भी कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स पे डिपेंडेंसी है, जो कि बहुत मुश्किल हो सकती है अगर अचानक से कोई कोलैप्स होता है। तो इंडिया के साथ हमेशा दिक्कत रही है कि हम कोलैप्स से रिकवर नहीं कर पाते। हम नहीं कर पाते कोलैप्स से रिकवर, हम कभी नहीं कर पाए। ये मैंने देखी एक बात, अगर हम डोमिनेट कर रहे हैं, हम डोमिनेट ही कर रहे हैं। अगर हम कोलैप्स हो गए, वहां से कोई रिकवरी नहीं होती। मतलब इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंडियन बैटिंग है या फिर एट टाइम्स इंडियन बॉलिंग है, वो टोटली वो बोलते हैं ना कि मोराल इतना लो हो जाता है कि थोड़ा सा भी कोलैप्स देख के कि हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं, सीधी सीधी बात बताऊं तो। और ये बॉलिंग के एंड में भी हुआ है। जैसे जो हम अभी अगला मैच खेलने वाले हैं इंग्लैंड के साथ, हम जो पिछला इनसे T20 खेले थे, याद सबको होगा, नहीं याद है, 10 नवंबर 2022। ये भी नवंबर को याद रखो, 23 का भी नवंबर और 22 का भी नवंबर। वो सेमीफाइनल था जो हम 22 के नवंबर की बात कर रहे हैं। 10 विकेट से हमारी धज्जियां उड़ाई थी। यस, उस मैच में मतलब इट कम्प्लीटली लुक्ड लाइक अ डिफरेंट ट्रैक। फर्स्ट बैटिंग जब इंडिया बैट किया, उसके बाद जब वो चेस करने होते तो इट वाज डिफरेंट ट्रैक फॉर देम। बट हाँ, हम लोग उस मैच के बारे में आते हैं बात करने, अपने सेमीफाइनल के बारे में। बट इस मैच का लेखा जोखा यही रहा कि ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली थोड़ा सा एक उनके एंड से ट्रेविस हेड फिर से खड़ा हो गया था। वो बोला ट्रेविस हेड होगा। अरे मतलब हेडेक उनका नाम सही रखा गया है कि ट्रेविस हेड नहीं, वो ट्रेविस हेडेक है। एंड इट हेडेक फॉर इंडिया। यस यस, और स्टैट्स भी चल रहे थे लगातार फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स दैट in all formats since 2023 he has been scoring runs for against India. तो अब और अभी लेटर दिस ईयर आपको देखने को मिलेगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। एंड सर मैं लिख के देता हूँ अभी, अगर मैं मतलब कहीं पे भी आप लिख लो, ट्रेविस हेड उस सीरीज में कोई रन नहीं बना रहा। ओके, सो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। खैर अपन वो सीरीज ट्रेविस हेड की बहुत खराब जाएगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस आर लाइक दैट। वो बायलैटरल सीरीज में अपना बेस्ट निकालेंगे ही नहीं अनटिल एंड अनलेस वो एशेज। हाँ, उनके लिए एशेस मैटर, बट आजकल मेरे को लगता है कि ये भी मैटर कर रहा होगा बॉर्डर गावस्कर, क्योंकि लगातार उनको इस ट्रॉफी में, हाँ ऑब्वियसली एलन बॉर्डर का नाम इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉफी। टू ग्रेट्स ऑफ इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, उनका नाम इससे एसोसिएटेड है।
तो इट्स ऑल्सो आई थिंक, क्योंकि ये तो अच्छा है कि इसको अच्छा हुआ रीनेम कर दिया गया इस पूरे चीज को कि what, तो इट एड्स डिफरेंट वैल्यू टू द एंटायर इस सीरीज में। बट खैर हम उसके बारे में भी हम अपना पूरा आपको बताते चलेंगे कि हम नेक्स्ट अपना सीजन कब लाएंगे। अभी हम ये ऐसा नहीं कि आखिरी एपिसोड है, बता रहे हैं आपको, इसके बाद भी हम 2 एपिसोड और करने वाले हैं विच विल बी फाइनल अगर इंडिया पहुंचता है। और जो अभी तक हालात लग रहे हैं, अगर मैच नहीं भी हुआ तो इंडिया पहुंचेगा ही फाइनल में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल के बारे में एक दिन पहले हमारा मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको ऑब्वियसली फाइनल के डे में आपको दिख जाएगा वो एपिसोड। प्लस हमारा एक पोस्ट फिनाले भी एक एपिसोड लाने का है, जो कि मोस्टली अराउंड 30 या फिर 1 जुलाई तक आएगा, 30 तारीख या फिर 1 जुलाई को आएगा। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बट खैर अभी हम ट्रांजिशन करते हैं कि ऑब्वियसली उस मैच में देयर वाज ऑल इंडियन डोमिनेंस। अब हमको बात करना होगा एक ऐसी टीम जो एक्चुअल में बहुत अजीब सा डोमिनेंस दिखा के आई है इस पूरे टूर्नामेंट में। और मैं तीसरी चौथी बार सेम सेम शो में बोल रहा हूँ कि नाउ इज अगेन, आप इनको बोलना बंद करिए, दे आर नो मोर मिनो मैन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच को तो डेफिनेटली मतलब प्रीव्यू करेंगे थोड़ी देर पे, बट हम पहले बात करना चाहेंगे अफगानिस्तान यहाँ पहुंचा कैसे। ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे दोनों टीम टाइट थी। अफगानिस्तान ने ज़्यादा रन तो नहीं बनाए थे अपने बांग्लादेश वाले मैच में, ऑल्दो दे न्यू कि इनको सिर्फ एक जीत निकालनी है यहाँ पे, है ना। और इस बार के जो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग जितने भी मैचेस अफगानिस्तान ने खेले हैं, जो भी मैच उन्होंने जीते हैं वो सब डिफेंड करते हुए जीते हैं। और जो भी वो, जैसे एक मैच वो वेस्ट इंडीज से हारे हैं, और शायद वो एक मैच और एक टीम इंडिया से आ रहे हैं। हाँ, तो देवर चेजिंग दोस टारगेट, तो चेज में उनका नहीं है, उनका हाथ तंग है चेज में, अभी तक हमको ये देखने को मिला है। उस दिन भी जरूर टारगेट उतना नहीं था, 115 था, मैं इफ आई रिमेंबर 115 116 डकवर्थ लुईस के बाद, क्योंकि इंडिया का मैच हो गया था 114 हो गया था। 114 हो गया था। खैर, सो मतलब कहने का मतलब है कि उतना नहीं था, बट जो बांग्लादेश टीम थी वो भी उतनी कुछ खास नहीं थी। बांग्लादेश की ठीक है, वो टीम खास तो नहीं थी, लिटन दास ने अकेले एफर्ट मारा उस गेम में कुछ बचाने का बांग्लादेश को। बट ये टीम, मतलब दिस अफगानिस्तान टीम इज ऑपरेटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, इस पूरे टूर्नामेंट में हम देख चुके हैं। सर अगर बात करें अफगानिस्तान बांग्लादेश वाले मैच में, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉप्स टू अफगानिस्तान फॉर डिफेंडिंग सच अ शॉर्ट टोटल। दूसरी बात, एक चीज ये थी ना कि बांग्लादेश के लिए एंड में वो मोटिवेशन नहीं था जीतने का, क्योंकि बांग्लादेश के लिए मैच क्लियर थी, अगर वो 12 ओवर में टारगेट चेस करते हैं तो वो क्वालिफाई करेंगे, वरना वो जीत कर भी लास्ट पोजीशन पर ही रहने वाले। तो 12 ओवर के बाद साफ दिखा भी कि उनके अंदर जीतने का कोई मोटिवेशन बचा ही नहीं। उसके बाद अटेम्प्ट भी नहीं किया उन्होंने जीतने का, जहां तक मुझे लगता है बाउंड्रीज भी नहीं आई ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बिल्कुल बांग्लादेश ने सरेंडर कर दिया था 12 ओवर के बाद। लगातार गिर रहे थे, विकेट्स लगातार गिर रहे थे, और अपने एंड पे लिटन दास बस खड़े हुए थे जो कुछ कोशिश कर रहे थे, बाकी तो कुछ नहीं था ऑन देयर एंड। या मतलब लिटन दास वाज द लोन वॉरियर स्टैंडिंग फॉर बांग्लादेश। और इनफैक्ट लास्ट ओवर तक भी लग रहा था कि अगर स्ट्राइक आप लिटन दास को देते तो वहां पर मुकाबला वो पलट सकते थे, बट वो बारी ही नहीं आई, क्योंकि भाई लगातार 2 विकेट बाद नवीन उल हक एंड ब्रिलियंट कैप्टेंसी एंड ब्रिलियंट फील्ड प्ले, जो डबल ब्लफ था वो राशिद खान के द्वारा। मुस्तफिजुर रहमान आए, सबको पता था कि भाई इनसे बैटिंग नहीं होती, एंड नाउ इस ऑब्वियसली बात है, जिसको नहीं भी आती है बैटिंग को 2 बॉल रोक सकता है, सबको पता है। एंड व्हाट अ प्लान इट वाज कि राशिद खान और नवीन उल हक ने मिलकर सारे बेस्ट फील्डर्स अपने लेग साइड पे लगा दिए। फजल हक फरूकी वहां डीप स्क्वायर लेग पे, डीप फाइन लेग खड़ा है, डीप मिड विकेट खड़ा है, लॉन्ग ऑन खड़ा है, कोई भी, अरे बेस्ट से बेस्ट बैट्समैन भी यही सोचेगा अगला ही बॉल बाउंसर आने वाली। हाँ, मतलब क्योंकि लॉन्ग ऑन अंदर था, है ना, पीछे में हम देख रहे थे कि 2, बट इट वाज अ फुल लेंथ की डिलीवरी थी वो, मतलब शॉर्ट में फुल लेंथ है, फुल एंड स्ट्रेट नवीन उल हक ने हिट किया, बैक पैड पे लगी प्लम एलबीडब्ल्यू वहां पर। हाँ, यहाँ पे देयर वाज नो चांस कि वो बच सकते थे। यस, एग्जैक्टली, ये बहुत तगड़ा डबल ब्लफ था, क्योंकि मुस्तफिजुर दिख रहा था वो पहले ही बैकफुट पे आ गए थे, वो बाउंसर के लिए ही जा रहे थे कि हाँ भाई ये बॉल बाउंसर आने वाली है, और वो आगे आई, एलबीडब्ल्यू हुआ, मुकाबला खत्म हो गया। नवीन उल हक मैन ऑफ द मैच भी रहे, 4 विकेट लिए उन्होंने। राशिद खान ने वहां भाई जो फंसाया सबको, गूगली पे
मोहम्मदुल्लाह रियाद को फंसाया, पहले सौम्य सरकार को फंसाया, जिस तरह से राशिद खान ने फंसाया, मतलब राशिद खान वाज 1 against 11 दैट राशिद, नूर, ये सब लोगों ने अपना काम, गुलबदीन वगैरह, सब लोगों ने अपना काम किया बॉलिंग पे, है ना। और बकायदा गुलबदीन ने तो बहुत शानदार काम किया है। गुलबदीन का दैट एंटायर बिट, इट्स, देखिए एज फुटबॉल फैंस इट्स, मैं अपने स्टोरी में डाला था कि इट्स अ रेगुलर थिंग ऑफ ऑकरेंस, है ना। हम फुटबॉल फैंस, हम रोज हम ये देखते हैं कि टाइम वेस्टिंग या फिर हमारे लिए कुछ एक्सपर्ट प्लेयर है फुटबॉल के, नेमार हो गए। यस यस, दे आर नोन फॉर सच, नोन फॉर वेस्टिंग टाइम। उनकी स्किल भी है, बट दे आर नोन। बट जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्रिकेट में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये बहुत ही, अगर ठीक है आप कुछ भी कह लो, स्पिरिट ऑफ द गेम एंड ऑल, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट में आप जब भी टाइम वेस्ट करते हो, इट गोज अगेंस्ट यू। कि ओवर रेट स्लो हो गया तो अंपायर पेनल्टी दे देगा कैप्टन को। अगर 3 बार अगर आप 1 मिनट से ज्यादा का समय लगाते हो ओवर स्टार्ट करने में, तो 5 रन पेनल्टी मिलती है। एक मौका वहां पर मिला गुलबदीन नईब को कि यहाँ मुझे टाइम वेस्ट करना है, उन्होंने छोड़ा नहीं भाई। एक मौका था कि यहाँ टाइम वेस्टिंग से फायदा है, भाई साहब पसर गए पूरा। भाई मतलब ये सब चीजें, आप मैंने पिछले कुछ एपिसोड में ये बात बोली थी ना कि ये जो क्रिकेटिंग सेंस की चीजें हैं ये सब, आपको कब टाइम वेस्ट करना है और टाइम वेस्ट करके कब आपको फायदा होगा। फुटबॉल में तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम होता है, उसमें चलता है, उसमें समझ आता भी है, क्लॉक चलते रहती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसमें क्लॉक टू क्लॉक आपको खेलना है। यहाँ पर यू कैन नॉट गो ओवर स्पेसिफाइड टाइम, वरना आप 5 रन वाला जो पीछे जो एक भूत दौड़ता रहता है 5 रन का, वो बिल्कुल पड़ेगा आपको, आपके तप्पा एकदम उसका, है ना। बहुत बहुत ही मतलब दिमाग लगाया उस मोमेंट पर गुलबदीन नायब ने, टाइम वेस्टिंग करके। मतलब that was an Emmy worthy performance by the way, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी वो। एमी भाई, ऑस्कर दो उसको। उसने एकदम बताया कि सर मेरा हैमस्ट्रिंग, वो पकड़ के बताया हैमस्ट्रिंग अपना भाई, और क्या। हैमस्ट्रिंग पकड़, आप छोड़ो हैमस्ट्रिंग पकड़ के, मतलब मैंने वो टाइमिंग देखी, 10:04 पर हैमस्ट्रिंग पकड़ा था बंदे ने, 10:08 या 9 पर उसे 2 बंदे लेकर जा रहे हैं प्रॉपर, उनके फिजियो और नवीन उलग के कंधे पे सपोर्ट रख के। 10:34 पर बंदा वापिस आया, विकेट लेके गया। और उसके बाद 10:30, 10:35 नहीं, 10:35 नहीं, 10:40, 10:45 तक, हाँ, गेम का जब रिजल्ट आया तब बकायदा उन्होंने दौड़ लगाई है भाई। ही स्प्रिंटेड अवे आफ्टर विनिंग, सबसे तेज सब बाकी टीम से। मुझे डॉक्टर का नंबर चाहिए उनके, भाई इतनी तेज हैमस्ट्रिंग। हर किसी को उनके डॉक्टर का नंबर चाहिए एट द मोमेंट, हर किसी को। And the aftermath was very good. Michael Vaughan ने जो ट्वीट किया कि गुलबदीन नाइब becomes the first player to get a wicket after being shot down, वो बहुत मस्त एकदम। और भी तो वो कौन, इयन बॉथम वाज देन, कौन थे वो एक, इयन स्मिथ, या उन्होंने बोला कि आई वुड लाइक टू नो हिज डॉक्टर्स नंबर आफ्टर दिस परफॉर्मेंस। फरहाद इनका ना सुपरमैन, मतलब ऑल इन ऑल, या एंड प्रॉप्स टू बांग्लादेश आल्सो। तमीम इकबाल ने लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमारे प्लेयर भी करते हैं अगर मौका मिलता तो। हाँ नहीं, वो करते हैं और वो जानते भी हैं। जब बांग्लादेश अपने प्रचंड में थी थोड़ा टाइम पहले तक, तो उन लोग भी बहुत नंगाई किए हैं, हम सब देखे हैं। उसको फर्क नहीं ये सब चलता है। आप अपना स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट को ऐसे बनाओ, उसकी बत्ती बनाओ, और बट हमको मतलब नहीं है, रूल में है तो स्पिरिट में है। और देखिए, और अभी अगर आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखेंगे तो हाउ दे आर ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड एन इमेज कि चीटिंग हुआ करके, ये रो रहे हैं चीटिंग हुआ करके। आई जस्ट सॉ some of the headlines, Fox cricket की headline। ऑस्ट्रेलियन मीडिया लाइक दैट, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स और अलग ही मजे ले रहे हैं। मिचेल मार्श खुद कह रहा है कि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी वो चीज देखकर, जो अल्टीमेट गुलबदीन। एंड एट द एंड ऑफ द डे, आप उस पर जोक करो, कुछ भी करो, अफगानिस्तान उसकी वजह से नहीं जीती, अफगानिस्तान अपने मेरिट पर ही जीती। तो आप कुछ कह नहीं सकते कि चीटिंग हुई है। मेरिट है, हाँ, मेरिट पे थी। वैसे भी उन्होंने वो खेल को फंसा तो दिया था ऑब्वियसली। वो सब करने के बाद जस्ट टू वेस्ट टाइम वगैरह, दैट्स आल्सो अंडरस्टूड, है ना, उस मोमेंट। बट खैर, हम लोग अब, क्योंकि अब ट्रांजिशन करते, हम लोग ने बहुत देर बात कर लिया, सेमीफाइनल्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते चलते हैं, क्योंकि हम अफगानिस्तान की बात कर ही रहे हैं, अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की।
साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड इज वेरी वीक इन द सेमीफाइनल्स, है ना, इन T20 आई गेस, या फिर सेमीफाइनल्स के ऊपर है। 9 में से एक विन। Like South Africa has never won a semi-final game. No, they have won once I guess। 9 में से एक है उनका, 9-1 है something, I don't know, हो सकता है we are They have never played a yeah, This will be the first World Cup final for either अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। जो भी जीतता है ये Yeah. पहला उनका वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है इन एनी maybe आप T20 के हिसाब से बोल रहे हैं कि और एनी फॉर्मेट। ओडीआई में आप देख लो कभी साउथ अफ्रीका ने फाइनल नहीं खेला। 1999 में काफी क्लोज आ गए थे बट वो लास्ट बॉल पे 22 रन अंडर आर्म, सॉरी लास्ट बॉल पे अंडर आर्म जो फेंक दिया था वो फेंका था वो बड़ा इंटरेस्टिंग तो हो गई। यस यस। सो कहने का मतलब है कि द स्टेक्स आर प्रीटी मच हाई। जब तक ये हमारा आप एपिसोड सुन रहे होंगे तो एक विनर होगा। हम नहीं जानते हैं, रिकॉर्डिंग जैसे बोलता चलता हूँ कि हम लोग पहले कर रहे हैं कि विनर कौन निकल कर आएगा, हम नहीं जानते। बट हमको लगता है कि अफगानिस्तान को बहुत सीरियसली लेना होगा साउथ अफ्रीका को। ज़रूर दिस टीम अंडर माकरम इज प्लेइंग अ डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा इनमें एक डिफरेंस दिख रहा है इस टीम के अंदर, है ना, इनके मेंटालिटी में, और ये जिस तरीके से गेम बना रहे हैं अपने लिए एवरी हियर एंड देन। बट इनको थोड़ा या सर बात ये है कि मैच जो है वो बायल लारा स्टेडियम में है एंड इट इज अ सीवर फ्रेंडली विकेट। यस सीवर फ्रेंडली, यस ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं का भी कोई भी कैलकुलेशन लगा लो, साउथ अफ्रीका की पेस अटैक अफगानिस्तान के पेस अटैक से 1 या 2 लेवल तो ऊपर है। ये बात ठीक है, बट अब मैं आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट सम ऑफ द स्टैट्स। अफगानिस्तान के गुलबदीन नईब ने 7 मैच में 7 विकेट लिए, सॉरी 8 मैच में 7 विकेट लिए हैं, ठीक है। सिर्फ उन्होंने 7 ओवर डाले हैं, उनका स्ट्राइक रेट इज लाइक हर ओवर में उनका विकेट है, मतलब वो जब आ रहे हैं विकेट लेके जा रहे हैं। और नॉट ओनली गुलबदीन नईम, आप फजल हक फारूकी देख लीजिए, आप अलग अलग बॉलर्स को देख लीजिए। हाँ या ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर। आप उनके बैट्समैन को देख लीजिए, हाँ बैट्समैन में बैटिंग में इनको प्रॉब्लम है, इनका मिडिल ऑर्डर इज नॉन एग्जिस्टेंट मिडिल ऑर्डर है। रहमानुल्लाह गुलबाज, इब्राहिम ज़फरान, पूरा दोनों बॉर्डर पे ऊपर है, ऊपर पे। यस, सो एक ये प्रॉब्लम है इनके लिए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम दैट देयर मिडिल ऑर्डर कुड शो सम स्पाइन की थोड़ा सा खड़ा हो इस बार। देखने वाली बात इंटेंट, नॉट इवन स्पाइन, थोड़ा इंटेंट दिखाइए। मिडिल ऑर्डर आके लाइक डिफेंस करने आउट हो जाते हैं यार मिडिल ऑर्डर के बल्ले। यस, सो बड़ी मतलब वही समझ आइए कि बड़ी दयनीय सीन है इनके मिडिल ऑर्डर की एटलीस्ट, है ना। तो एक ये फैक्टर है। प्लस एज यू सेड बॉलिंग में ऑब्वियसली पेस इट फेवर्स पेसर्स, है ना। यहाँ पे स्ट्राइक रेट इज सम एवरी 12 बॉल्स अ विकेट फॉर अ पेसर, सम अराउंड 12 मैंने देखा। 90 ओवर्स में कुछ 38 विकेट्स निकले हैं यहाँ पर। तो वो वही कंप्रीहेंड कर रहा है, सम 12-13 बॉल में 1 विकेट आती है, मतलब हर 2 ओवर में यहाँ पे पेसर्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं विकेट। और वहीं पे जब अफगानिस्तान की टीम आती है बैटिंग करने के लिए, ये तो देखना होगा कि पहले ये क्या करने का अपना डिसीजन लेते हैं। इसमें बहुत कुछ मेंटेन करेगा। क्या ये टॉस अगर इनके फेवर में गिरता है तो क्या, मतलब आई डोंट थिंक सो कि इन लोग कोई दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग, दे आर गोइंग टू बैट फर्स्ट एंड देन डिफाइन व्हाटएवर दैट दे हैव मेड। ये यही काम करने वाले हैं। जॉनथन ट्रॉट की स्ट्रेटजी है ये भाई, आप डिफेंड करो टोटल। Trot is very vocal on his stance कि हमको lightly तो नहीं ले बेटा, तुम जो भी है थोड़ा देख लो अपने अपने एंड से। सही बात है। और आई एंड ही इज वेरी एनिमेटेड, वो फुटबॉल मैनेजर की तरह, मतलब बिल्कुल साइडलाइन पे खड़े रहते हैं। ये हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि फुटबॉल में मैनेजर्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, कैप्टन बहुत लो रहता है ना, उसका कैप्टन का रोल बहुत कम होता है फुटबॉल में। बट इन क्रिकेट इट्स उल्टा है कि कैप्टन बहुत ज्यादा रहता है और मैंने जो कोच होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। हम कुछ अभी रिसेंट टाइम में जैसे आशीष नेहरा हो गए अपने इंडिया के, और अपने ये आप जॉनथन ट्रॉट का तो हम बोल ही रहे हैं, और भी ऐसे 2-3-4 ऐसे कोच हैं जो एकदम बिट बाय बिट, बॉल बाय बॉल दे आर इन्वॉल्व इनटू द गेम, दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्लेयर्स। वो बातचीत हो रही है पूरा, जैसे जॉनथन ट्रॉट ने ही वाला गेम लगाया था, फील्डिंग विल्डिंग लगाने का, जो ब्रावो के साथ जो ये पूरा मैटर इन्होंने क्रिएट किया था अपने बांग्लादेश वाले मैच में, जो ब्लफ की हम बात किए कुछ देर पहले, इट वाज ऑल जॉनथन ट्रॉट ओनली, एंड जॉनथन ट्रॉट, ड्वेन ब्रावो द कैप्टन एंड एवरीवन, ये सब का वो डिसीजन था। बट खैर, तो एक जरूर एक फैक्टर रहेगा। देखने वाली बात होगी कि कौन कैसा टर्न अप करता है। ऑल्दो हम लोगों ने बोल दिया कि प्राइज ऑब्वियसली बहुत बड़ा है फॉर ईदर ऑफ द टीम्स। अब आप ऑन पेपर आप बोल सकते हैं कि साउथ अफ्रीका इज अ स्ट्रॉन्गर टीम,
बट कंसिडरिंग जिस टाइप का मोराल लेकर आ रही है अफगानिस्तान, दिस कुड एक्चुअली हॉन्ट एनीबडी, किसी को भी वो हबक सकती है एट द मोमेंट। हम लोग सबसे जो क्लच मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, हम इसकी बात करते हैं। जैसे मैं बोल दिया आपको 10 नवंबर 2022, है ना, 10 विकेट से हमारी बहुत हमका गंदी हार जारी बदला, से, और यही हमका जारी सेमीफाइनल था। बदला। ये हम कोनों के माही वाही नहीं। सेम टूर्नामेंट, हमका जारी बदला। ये मतलब वही बोलने का मतलब है कि ये सेम प्लेस पे ही, मतलब सेम स्टेज पे ही टूर्नामेंट पॉइज्ड है। जरूर बहुत बहुत ही देखने वाली बात होगी कि कैसा होता है, बट उसके पहले हम एक बात करते चलते हैं कि की फैक्टर्स क्या लगते हैं मयंक इस मैच में फॉर बोथ द टीम्स। कौन हो सकते हैं वो की प्लेयर्स या फिर की कंडीशंस, और किस चीजों का इनको दिमाग में रखना होगा? सर, द मैटर ऑफ द फैक्ट, फिर से मैं कहूंगा, आई नो हर बार हम ये कहते हैं, लेकिन टेक्निकली सच में इससे बेटर कंडीशन नहीं मिलेगी इंडिया को जीतने के लिए। क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ये भी कहने को नहीं है कि हमारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, ना हार्दिक इंजर्ड हुआ, ना बुमराह इंजर्ड हुआ, सारे की प्लेयर 100% फिट चल रहे हैं। अब भी अगर नहीं हरा पाए इंग्लैंड को तो फिर बहुत क्वेश्चनेबल बात है। पिछले बार चलो 2022 में समझ सकता हूँ, यू डिडंट हैव बुमराह, आपके पास बुमराह का एक्सपीरियंस नहीं था जो बीच में आपके लिए ओवर्स निकाल के दे सके। भुवनेश्वर कुमार वॉज आउट ऑफ फॉर्म, आपकी बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म चल रही थी उस सीजन, बिकॉज इवन इन द टॉप विकेट टेकर्स इंडिया का एक भी गेंदबाज नहीं था आई गेस। इस बार यू हैव अर्शदीप सिंह इन सेकंड पोजीशन आई गेस, Yes, सेकंड 8 या 7 games and 16 wickets for him. He is second Yeah. on the table. Yeah. अर्शदीप, भले ही अर्शदीप इस टूर्नामेंट थोड़े से एक्सपेंसिव रहे हैं, बट ही हैज बीन अ ग्रेट विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट। एंड पिछले मैच में भी भाई ऑस्ट्रेलिया उनकी बॉल अलग तरीके से हिल रही है ना। इस वाले अभी आज ही इंजमाम उल हक का आया नहीं आया, आज ही आया नहीं आया, सुना इंजमाम उल हक का, क्या बात कर रहे हैं। 15 ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा, अंपायर को देखना चाहिए सर। अंपायर देखते हैं, शाहिद कपूर कह रहा हूँ, शाहिद अफरीदी ने जब वो बॉल बाइट की थी तो हम सबको पता है अंपायर कितना देख रहे थे। ये खैर हम मतलब उस वाले पॉइंट में नहीं जाते, बट थोड़ी सी ये सबको समझना चाहिए कि आप इतने बड़े एक्सपर्ट, आप लेजेंड्स ऑफ द गेम में कहलाते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसे भी आप हैं ही। आप ऐसी बेतुकी बेमतलब की बातें करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, आप अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, हम उन्हें सीरियसली नहीं, आप नहीं सीरियसली नहीं लेते, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बट उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि ये जो बातें बोल रहे हैं इससे किसी का भला नहीं होने वाला, है ना। you're casting unnecessary suspicion over a certain player. This means nothing to me honestly, but खैर उनका लुकआउट है। बट तो मतलब मैं इस बार इंग्लैंड का क्या सीन रहा है? इंग्लैंड क्योंकि मतलब एक स्टेज में दे वर ऑन अ वर्ज ऑफ एन एग्जिट, एकदम बाहर ही निकल रही थी, वो ग्रुप स्टेज से बाहर निकल रही थी, पहले ग्रुप स्टेज से। बट ये मैं ऑस्ट्रेलिया को दोष दे रहा हूँ, काश तुम हार गए हो तो स्कॉटलैंड से हार। वही बात है, बट अब पहुंच गए तो क्या कर सकते हैं। बट ये भी है कि अगर वो स्कॉटलैंड से हार गए होते तो हमें घर के शेयर मिलते, फिर वेस्ट इंडीज मिलती भी अलग हिसाब है। बट वेस्ट इंडीज तुमने प्रेडिक्ट किया था, मेरे को एकदम अच्छे से याद है कि वेस्ट इंडीज एक्चुअली मैंने वेस्ट इंडीज प्रेडिक्ट किया था कि यार घर के शेयर है, कुछ तो करेंगे, बट एक्चुअली उन्होंने पता नहीं यार साउथ अफ्रीका के उनके हिसाब से अभी तक जैसा उनका कुछ समय से रहा है, ये ठीक ही है कि आप थोड़ा आगे तक पहुंचे, ठीक ही है। हाँ, ग्रुप स्टेज में एक भी मैच हारे नहीं, वो न्यूजीलैंड को भी हराया, यहाँ पे भी इन्होंने प्रदर्शन ठीक ठाक कर लिया सुपर 8 में, तो दोनों मेन टीम से अपना मुकाबला हारे, यूएसए से जीते। सो खैर ये बात है। सो और सबसे बड़ा जो सस्पिशन है कि मैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये उसी ही टाइम पे पानी गिरने का पूरा अनुमान है, 10:30 से 6:30 के बीच शाम में, और ऐसा भी है कि शायद मैच हो भी नहीं, इतना पानी गिरने का कल मतलब आज एक्चुअली जब आप ये मैच देखेंगे तब दैट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व डे। और ये और सबसे बड़ी बात इसमें एक बहुत बड़ा घपला, और पता नहीं क्या हुआ, ये तो अब जो आईसीसी है वो जाने कि ऐसा क्यों हुआ है। मैच पहले होना था ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, ये ट्रिनिडाद में मैच होना था ये। This match was actually shifted to Guyana, but I don't know for what reason they did it, है ना, Province Stadium। यही actually I was reading one report from Crickbus में ये वाली बात को पुष्टि किया कि पहले it was supposedly going to take place in Trinidad and Tobago। So ये वाली बात है, पता नहीं सो क्यों उठा के डाला गया, चेंज किया गया।
पर उसके बाद जो प्रोविडेंस स्टेडियम है, यहीं पे अफगानिस्तान ने आ, यहीं पे अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। यही वो स्टेडियम है जहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड मैच खेलने वाले हैं। मैच अगर होता है तो इट्स वेल एंड गुड, एवरीबडी वांट्स टू सी अ एफर्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड। नहीं होता तो आगे चलेगा अपने को, नहीं होगा मैच तो भी चलेगा। हाँ ठीक है ठीक है, चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैच होता है, इट इज अ लो स्कोरिंग राउंड, इट इज एक्चुअली अ लो स्कोरिंग राउंड। यस, यहाँ पर डेथ, आई वाज रीडिंग डेथ ओवर्स में 7.5 का एवरेज इकोनॉमी जा रही है डेथ ओवर्स में, मतलब रन रेट, रन रेट। एंड इट इज नॉट इवन स्लो पिच, इट्स डेड पिच। इसको डेड कहते हैं, बिल्कुल डेड पिच है बिल्कुल यहाँ पे। एंड इट इज वेरी स्लो। आई मीन यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी और आई गेस युगांडा का मैच हुआ था, विच वाज यस यस 78 चेज करने थे एंड इसमें 16-17 ओवर। वेस्ट इंडीज का पापुआ न्यू गिनी का मैच यहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज को 138 या 36 चेज करने में 19 ओवर लग गए थे। तो दिस इज दैट लेवल ऑफ बहुत टाइट विकेट है, तो विकेट पर ऊपर से पानी भी गिरा रहेगा। एक्चुअली इट इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर इंडिया, क्योंकि स्लो कंडीशंस में इंग्लैंड की हालत हम सबको पता है। वो इंडिया आके हंस देते हैं स्लो कंडीशन। वो इधर उधर ढूंढो रे साधना चलेगा उनका कल, जब स्पिनर हमारे बॉल घुमाएंगे तब। बट मतलब कहने की बात है। और मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी जो पहले 6 ओवर पावर प्ले का जो रन रेट है वो भी एवरेज करता है अराउंड 6-6.5 कर रहा है, विच इज आप मान के चलिए 36-40 रन का चल रहा है यहाँ पर एवरेज। टूर्नामेंट पे यहाँ पे हाईएस्ट रन तो एक इनिंग में लगा है, दैट वाज बाय अफगानिस्तान अगेंस्ट युगांडा, उन्होंने 183 बनाए थे एंड देन युगांडा को 58 पे ऑल आउट भी किया। So that's the highest score by any team in an innings on this ground, 183. बट भाई वो समझ नहीं आता, सामने युगांडा की टीम थी, उनके बॉलर्स आ रहे तो फुल टॉस पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दैट इज नॉट अ वेरी वेल नोन क्रिकेट प्लेइंग नेशन। अभी नई नई आई है इस टीम में, पहली बार अपना कोई T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो समझ में आता है यहाँ तक पहुंच गए उनके लिए भाई बहुत बड़ी बात थी यार कि ग्रुप स्टेज में आया एंड इनफैक्ट एक मैच जीते भी, पापुआ न्यू गिनी को हराया उन्होंने, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात थी। बट ऐसी यार यहाँ पे पिच स्लो होती है और स्लो पिचेस के बादशाह है हमारे पास बहुत सारे। इनफैक्ट हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं स्लो पिच के मामले में, दैट इज फॉर बोथ स्पिनर्स तो अच्छे ही, पेसर्स भी हमारे स्लो पिच के बादशाह है। सबको बहुत अच्छे अच्छे कटर और स्लोअर वन आते हैं और फंसाने में मास्टर है स्लो पिच। इंडेड फंसाने में मास्टर हैं। देखना होगा सेमीफाइनल का जो ऊंट है वो किस तरफ करवट बैठाता है अपना, या करवट लेता है वही। ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर इंडिया टू विन दिस टूर्नामेंट, नॉट इवन सेमीफाइनल पर टूर्नामेंट, क्योंकि इसके बाद अगर आप सेमीफाइनल जीतते भी हो, फाइनल में आप एक ऐसी टीम से भिड़ोगे जो पहली बार फाइनल खेल रही है। एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री, पहली बार फाइनल खेलकर वेस्ट इंडीज की ट्रॉफी जीती है वो भी जब पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे थे वो। उसके अलावा कोई भी टीम पहली बार में फाइनल, हाँ इंडिया 1983 में जीती थी, बट उसके बाद से आप देखो कोई भी टीम जब पहली बार फाइनल, बट इंडिया के अंदर एक प्रेशर, अच्छा हाँ पहली बार फाइनल के हिसाब से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही बात है। हाँ पहली बार अगर कोई कंट्री फाइनल खेलती है उसके ऊपर भयानक प्रेशर होता है। एंड वी हैव ऑल सीन दैट हैपन विद न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को 2 फाइनल लग गए थे एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतने में, उसके बाद फिर वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल आए, वहां भी हार गए। तो फाइनल का जो प्रेशर है वो बहुत बहुत हाई होता है। एंड आई होप इंडिया इतने फाइनल खेलने के बाद सीखी हो कि भाई आप प्रेशर होता है फाइनल्स का, थोड़ा सा टैकल करे उस इश्यू को भाई, क्योंकि फाइनल में आके हमारे प्लेयर्स पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब इस बीच आप 2013 से आप देखो हम फाइनल्स कितने खेले, 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 21 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 23 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 23 वर्ल्ड कप फाइनल, एंड भाई 5 फाइनल हो गए ये एक अलग ही अप्रत्याशित पूरा हम बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होता है तो इट विल बी द फॉरएवर चोकर्स, साउथ अफ्रीका वर्सेस डेकेड लॉन्ग चोकर्स का मैच होगा है ना। और अगर इंडिया अफगानिस्तान होता है तो ये एक अच्छा बैटल हो सकता है ऑब्वियसली देखने लायक। बट खैर ये आप हमारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे एपिसोड नंबर 8 की। अगर आपको लगा कि हमने आपकी एग्जिस्टिंग सेमीफाइनल को लेकर नॉलेज में इफ यू हैव एडेड समथिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द फैटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। ऑल्सो आप हमको सोशल मीडिया वगैरह में फॉलो कर सकते हैं, सब लिंक ऐसे ब्लिंक करते रहती है सब, आप टेंशन मत लीजिए, वो पूरा आपको जब मिलेगा पूरा ब्लिंक करता रहता है। TFI_pods करके हमारा
इंस्टाग्राम है, वहाँ भी आइए, फॉलो करिए। और भी देयर आर मैनी थिंग्स इन लाइनअप। अब हमारा दो एपिसोड और बचता है, मतलब हम 10th एपिसोड पे, दैट विल बी आवर सीरीज सीजन फिनाले इसका। ऑब्वियसली जो भी होगा विल कम्युनिकेट कि हम अगला क्या प्लान कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। दैट्स अ थिंग ऑफ दैट विल बी एक्चुअली थिंग, हम आगे देखते हैं। बट खैर, thank you very much for joining in. Thank you, Mayank, for being here. And this is me, Shriya Sharma, alongside Mayank, signing off. Have a great day ahead and support India. आज बहुत important day है।